हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आप लोग को पढ़े होंगे, ऑर्गन जो है वह मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट, ऑर्गन जो है वह मुक्त परमाणु के रूप में एटम पाया जाता है। अगला है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें जो है आप लोग का जोर से याद रखिएगा, ये जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन किरण का किरण पुंज है, प्रोटॉन का किरण पुंज है। अगला है, किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो होगा 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो इन सब को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 17, तो आपका परमाणु उस एलिमेंट का, उस परमाणु का जो है वह द्रव्यमान संख्या निकलेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो सोडियम Na होता है। Na यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 किस ऑप्शन पे है, आपका डी नंबर ऑप्शन पे है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो आत्महत्या का जो थैला है वह आपका लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या का थैला कहते हैं। अगला है, कोशिका का पावर हाउस। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। अगला है, ट्रैक्टिडस ट्रैकिडस पाए जाते हैं। तो ट्रैकिडस जो है वह आपका जाइलम में पाया जाता है। जाइलम में ट्रैकिडस पाया जाता है। अगला है, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। तो मृदुतक की कोशिकाओं के बीच जो पाया जाता है वह पाया जाता है अंतर कोशिकीय स्थान। क्या पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान जो है वह मृदुतक कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो है वह उत्तकों में क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है। अगला है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, यानी कि पक्षी और मेढक का जो रक्त यानी कि खून जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, समान, असमान, उष्ण या शीत। तो ये जरूर से याद रखिएगा, ये जो होता है वह शीत होता है। क्या होता है, शीत होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो है वह स्तनधारी वर्ग है। कौन है, स्तनधारी वर्ग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारी मतलब हम ही लोग जो। अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैला उपांग नहीं पाए जाते हैं। बिच्छू में पाया जाता है, इसका भी जहर होता है। हाइड्रा में भी पाया जाता है। कछुआ में जो है वह नहीं पाया जाता। ऑर्थोपोडा में भी पाया जाता है। तो कछुआ जो है, कछुआ जंतु है, उसमें जो है विषैला उपांग नहीं पाया जाता है। अगला है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो निद्रा रोग जो है वह उत्पन्न करता है ट्रैपनोसोमा। क्या, ट्रैपनोसोमा उत्पन्न करता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मलेरिया का रोग वाहक है, तो मलेरिया का जो रोग वाहक है आप लोग जरूर से याद रखिएगा, मच्छर होता है। मलेरिया का रोग, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा। किस प्रकार का मच्छर से जो है? मादा एनफ्लीज मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा जो मलेरिया होता है। अगला है ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वह पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन गैस जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अतिचारण का संबंध है। तो अतिचारण का जो संबंध है वह है मृदा अपरदन से। किससे है? मृदा अपरदन से जो है वह अतिचारण का संबंध है। अगला है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो है वह कहलाता है आपका जैव रसायन। क्या कहलाता है? जैव रसायन जो है वो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है। अगला है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वह आपका जास्ता। जास्ता क्या होता है? एक पोषक तत्व है। यह माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वह होता है जिंक। इन सब एलिमेंट में जिंक जो होता है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संश्लेषित उर्वरक है। एक संश्लेषित उर्वरक जो होता है वह आपका है कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है। यूरिया जो है वह मानव निर्मित जो है फर्टिलाइजर उर्वरक है, हरी खाद भी नहीं है। यूरिया जो है हम लोग यूरिया डीएपी जो है हम लोग वह मानव के द्वारा निर्मित होता है, केमिकल के द्वारा निर्मित होता है। तो संश्लेषित मतलब क्या होता है? मानव निर्मित, जो मानव निर्माण करता है उसी को हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। तो यूरिया जो है वह मानव निर्मित यानी कि मानव बनाए, इसलिए इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा